बोला लोभी व्यक्ति को कोई वस्तु भेंट करके, जो शक्तिशाली है उनके सामने हाथ जोड़ के, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका सम्मान करके, तथा जो विद्वान लोग होते हैं उनको सत्य बोल करके संतुष्ट करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, HSSC डी ग्रुप के लगभग 12,000 प्लस पद, 12,000 तो मैंने कम लिखे, हो सकता है 13,000 भी प्लस हो सकते हैं, कि इतने पदों पर रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट बहुत शीघ्र आपकी आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए एक छोटा सा और भी कार्य हो रहा है कि लगातार ट्विटर के माध्यम से या फिर 24 नवंबर को एकलव्य मैदान जींद में माननीय CM साहब से भी बच्चे मिलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ ना भी हो, जब भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग 12,000 प्लस पदों पर आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, ये 12,000 प्लस, देखो 9,000 का तो अखबार में डाटा आया था, 1,000 का डाटा और हो गया, लगभग 10,000 तो ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है डी ग्रुप से, और 3,000 बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो लगभग 10 और 3 13,000 तो सीधा सीधा बढ़ते हैं। तो 13,000 जो बच्चे हैं जो डी ग्रुप के पद को छोड़ के और दूसरी पोस्टों पर चले गए हैं। ठीक है, अभी लगभग जो 2018 की भर्ती थी 18,218 पदों पर, उसमें भी लगभग शायद 10,000 बच्चे होंगे जो फिलहाल वहाँ कार्यरत हैं लगभग, और वो भी उनकी भी प्रमोशन लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, हो सकता है एक आध दिन में ही आ जाए। तो ये लगभग वो जो भर्ती है, जो पद वैकेंट है बहुत से डिपार्टमेंट में, उसका तो नया CET होगा वो, क्योंकि जो अब नया CET होगा वो दिसंबर और जनवरी, आज की ही खबर है, और जो नई भर्तियां आएंगी COD ग्रुप की या जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी पदों पर आएंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी, उसमें तो आज के हेडलाइन में था कि भाई लगभग प्रदेश के 2 लाख पदों को भरा जाएगा नए CET के बाद। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, जो ये 17,000 वैकेंसीज हैं, 14,000 हैं, ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये तो इसी CET के बेस पर भरी जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, चाहे भाई अब नया CET होगा, वेटिंग नहीं आएगी, तो इस तरह की बातें तो लगातार चलती रहती है। ये तो देखो पहले से ही भाई जब वो 25,000 का रिजल्ट आया था उससे पहले से ही चलती आ रही है कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, अब नई भर्ती आएंगी, कैंसिल हो, ये सारी चीजें अनावश्यक है, इन पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ठीक है, तो 8 से 10 नंबर नीचे आएगी, कंफर्म आएगी, मैंने पहले भी बताया था आपको, और अब तो और साथियों की वीडियो भी आप देखते होंगे, लगातार 10 नंबर नीचे आएगी, 8 नंबर, तो ये वास्तव में ही नीचे आएगी। ये इसलिए नीचे आएगी कि लगभग 40,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं, 70 प्लस जिनका डी ग्रुप में रिजल्ट में जो रिवाइज रिजल्ट आया था, तो 40,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो उस स्कोर से बाहर आउट हो चुके हैं। देखो C ग्रुप की 32,000 पोस्ट थी, ठीक है, TGT 3473 थी, उसके बाद में हरियाणा पुलिस की 6,000 थी, उसके बाद उस समय टेक्निकल की एक भर्ती आई थी 12,100 कितने पदों पर भर्ती आई थी। तो लगभग जो 70 प्लस वाले, जरूर नहीं कि वो सारे भाई डी ग्रुप में, अब जैसे मान लो मैं बात करूं कि 12,700 जो टेक्निकल भर्ती थी, इसमें देखो सभी बच्चे तो ऐसे नहीं है 70 प्लस वाले जो डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया था, हाँ, लेकिन 70 प्लस वाले मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल भर्ती में चले गए, तो वो कम से उस स्कोर कार्ड से तो बाहर हो गए। ठीक है, लगभग 32,000, मैं कहूँ कि 18,000, जैसे 56-57 ग्रुप की जो भर्ती हुई है 18,000 की, तो ये तो 18 के 18 ही चले गए। 7471 है, इनमें भी लगभग 5-6,000 तो मान सकते हो जो 70 प्लस वाले बाहर हो गए। 6,000 हरियाणा पुलिस वाले, उसमें भी कुछ 2-3-4,000 तो ऐसे होंगे जो, तो कहने का मतलब ये है लगभग जब हम काउंट करते हैं तो 40,000 प्लस जो बच्चे हैं वो 70 प्लस स्कोर से आउट हो गए हैं। तो आउट हो गए तो कम से कम कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो तो डाउन हो, 70 से नीचे है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं। अब जनरल की है, जनरल में हो सकता है भाई 66 रह जाए, 67 रह जाए, 68, 69, 70 तक रह जाए, यानी कि 65 प्लस का मतलब ये है कि अच्छा, अभी एक और कंडीशन होने वाली है, अभी एक TGT की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो कुछ एक कैंडिडेट तो ये भी 70 प्लस वाले जो बाहर होंगे। ठीक है भाई, अच्छा वो डी ग्रुप में, डी ग्रुप की वेटिंग में जो डी ग्रुप की जो लिस्ट है, हो सकता है उसमें वो कैंडिडेट इंक्लूड ना हो, पर 70 प्लस वाले हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। ठीक है,
उसके बाद में अभी जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है, तो जो 1456 वैकेंसी है तो 200-300 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कम से कम डी ग्रुप से बाहर होंगे, या फिर कम से कम 70+ स्कोर से तो बाहर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 8 से 10 नंबर नीचे कैटेगरी की तो कन्फर्म आनी है, और जनरल की कट ऑफ भी लगभग 8 नंबर तो नीचे आएगी। ठीक है, 7-8 नंबर तो नीचे आएगी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी है इसमें, और ये इन बातों पे ध्यान मत दो कि भाई अब तो कोई लिस्ट नहीं आएगी, अब तो नया सीईटी होगा, अब तो डी ग्रुप की दुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन की कंडीशन होती हैं, कि जो भी सीट पहले निर्धारित हो गई कि भाई ये सीट तो डी ग्रुप में भरी जाएंगी इसी सीईटी के बेस पर, तो ये पूरे पद है आपके भरे जाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी प्रयास है सार्थक आप करते रहो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट है डी ग्रुप की, सारे पद भरे जाएंगे। लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, और 3,000 या 3,500 ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी 12-13 हज़ार की लिस्ट है। हो सकता है ये 2 बार में आए, हो सकता है ये 1 बार में आए, लेकिन 8 से 10 नंबर जिसके नीचे हैं वो सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। और ये भी मैं सच बताता हूँ कि आज जो हम इतना इंतजार कर रहे हैं ना, वो बच्चे इस डी ग्रुप में रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। तो वो लगभग इस डी ग्रुप को छोड़ देंगे। चलो, एक बार होता है कि भाई एक बार नौकरी तो लगे, उसके बाद में उनको छोड़ना है, बहुत अच्छी पोस्ट पर वो जाएंगे। लगातार प्रयास करें। ठीक है, लगातार बहुत सी वैकेंसी जाने वाली है। 2 लाख पद हमारे हरियाणा प्रदेश के भरे जाने हैं। सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी करो। सीईटी के फॉर्म बहुत जल्दी संशोधित हो करके और नोटिफिकेशन आने वाला है। सभी साथी प्रयास जारी रखें, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। छोटी बड़ी सारी अपडेट वहाँ क्लासेज भी होती हैं, क्लास पढ़ के देखना, बहुत अच्छी क्लासें हैं। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।